This is not just the sound of gun, but also the speed at which we have exported defense products. FY14 से अब तक और डिफेंस एक्सपोर्ट्स 31 टाइम्स बढ़ गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स $2.6 बिलियन थे। इसके पीछे के क्या रीजंस हैं और इस सेक्टर के कौन से बेस्ट स्टॉक्स हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और सबसे पहले जाकर लाइक करें। वैल्यू टर्म्स में तो हम 31 टाइम्स बढ़े हैं, लेकिन वॉल्यूम में भी हमने काफी ग्रोथ की है। दे हैव ग्रोन बाय 21 टाइम्स। सी, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि इंडिया एक सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। 2009 से लेकर अब तक वी आर द टॉप इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। हमारा शेयर इन टोटल इंपोर्ट्स बिटवीन 2019 एंड 2023 वाज 9.8%. We used to rely on Russia for most of our arms and ammunition for years. Lately, हमारे इंपोर्टर्स डाइवर्सिफाई हो गए हैं और उसमें यूएस एंड इजराइल जैसे देश जुड़े हैं। हमारे डिफेंस इंपोर्ट्स डिफेंस एक्सपोर्ट से कई ज्यादा हैं एंड thus we are still net importers. लेकिन इंपोर्ट्स टू एक्सपोर्ट्स की जर्नी कैसे हुई, इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। The main reasons are policy changes and diplomacy. तो पॉलिसी चेंजेस 2011 से शुरू हुए जब वी अनाउंस डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी, और तभी से हमारा ऑब्जेक्टिव सेल्फ रिलायंस इन डिजाइन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन था। इन एडिशन टू दैट, द पॉलिसी आल्सो एम्ड एट लार्जर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंक्लूडिंग एसएमईएस और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। Then in 2014, Make in India project के अंदर we amped up these efforts और we started seeing the impact. We introduced positive indigenization list, मतलब गवर्नमेंट every few months में एक लिस्ट निकालती है जिसमें अलग अलग आर्म्स एंड एम्यूनिशंस या फिर डिफेंस इक्विपमेंट के नाम होते हैं, जिसके इंपोर्ट्स आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड बैन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्टूबर 2023 में गवर्नमेंट रिलीज्ड 5th such list. That list had 98 items like articulated all-terrain vehicles, automatic chemical agent detection and alarm system, AI-based satellite image analysis, etc. अब ये जो चीजें हैं, इसके इंपोर्ट्स हम धीरे धीरे बंद करेंगे इन द नेक्स्ट 5 to 10 years. मीनवाइल इसे इंडिया के अंदर ही कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है उस पे काम करेंगे एंड देन स्लोली उसे पूरी तरह मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाएंगे, which means indigenization. So 5 list मिला के there are more than 500 such items. This was about PIL or Positive Indigenization List, which caters to military hardware. There is another strategy which is for subsystem spares and components. According to this strategy, there are 4,666 smaller items whose imports are banned in the phase manner. और उस 4,000 odd items में से हमने already around 3,000 items को indigenized कर दिया है. That's how policy changes have made us self-reliant. लेकिन अब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसे एक्सपोर्ट भी तो करना है, एंड डिफेंस ऐसा सेक्टर है जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड डिसीजंस कोई भी देश आसानी से नहीं लेता। देयर कम्स डिप्लोमेसी। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो डिप्लोमेसी एक सोफिस्टिकेटेड प्रकार की मार्केटिंग ही है। अलग अलग देशों में जाके इंडियन प्रोडक्ट्स को मार्केट करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इंडियन डिप्लोमेसी का, एंड जिसमें वी हैव अचीव्ड सिग्निफिकेंट सक्सेस। तो अब एक क्वेश्चन, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाने में आपको क्या लगता है किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा होगा, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर? According to the latest exports data, private sector contributed to 60% of all the exports. Isn't it surprising? This is significant because historically, globally हमने ये देखा है कि जब डिफेंस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाती है तब उस कंट्री का ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अच्छा ग्रो करता है, because there are so many raw materials and other items that get used up in defense related products. There is a term for it. It is called military industrial complex. Now turning to the companies. पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर लिस्टेड कंपनीज इन डिफेंस। Bharat Electronics, it specializes in avionics and radar. Revenue growth in last 5 years has been 11% CAGR and stock price is up by 51% CAGR. Hindustan Aeronautics Limited, it is one of the largest aerospace manufacturers in India.
Revenue growth in last 5 years has been 8% CAGR, while stock prices have moved up by 64% CAGR. Mazagon Dock Shipbuilders Limited. It is into shipbuilding और उसका revenue last 5 years में 12% CAGR से बढ़ा है and stock price by 121% CAGR in the last 3 years. Mishra Dhatu Nigam Limited. It is involved in manufacturing of various metals and alloys that are used in defense-related products. Last 5 years में इसका revenue 6% CAGR से बढ़ा है and stock price 28% से. There are more listed public sector companies, but we have to cover private sector too. So now let's move on to the private sector. Paras Defense and Space Technologies Limited. They deal in 4 segments, namely defense and space optics, defense electronics, heavy engineering, and electromagnetic pulse protection solutions. It got listed recently and in last 1 year it gained around 30% and last 5 years में 8% CAGR से revenue बढ़ा है. MTAR Technologies Limited manufactures components and equipment for the defense, aerospace, nuclear and clean energy sectors. In last 3 years, its revenue increased by 39% CAGR, while its stock price by 26% CAGR. Astra Microwave Products Limited. It is in the business of designing, development and manufacturing of subsystem for radio frequency and microwave systems used in defense, space, meteorology and telecommunication. Last 5 years growth has been like this: revenue 18% and stock price 51%. Zen Technologies Limited. It manufactures combat training solutions and counter-drone solutions for defense and security forces. Revenue growth in last 5 years was around 37%, while stock price by 67% CAGR. Data Patterns India Limited. It is into defense and aerospace electronic solutions. In the last 1 year, the stock prices have jumped 65%, while its revenue growth over last 5 years has been around 50% CAGR. Solar Industries India Limited. It is one of the largest manufacturers of explosives. Last 5 years में its revenue has gone up by 29% CAGR and stock prices by 52% CAGR. So here is the entire account of how and why India's defense exports have gone up and the leading defense companies in India. So which one do you own? Let me know in the comments below. For more information, please click on the link given in the description. If you like the video, do share this with your friends and do not forget to subscribe to ICICI Direct. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.